वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज से पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। इन्होंने सभी विधाओं पर अपनी कलम चलाई थी। सर्वेश्वर दयाल की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है और खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला है। उनके द्वारा लिखित उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कहानी संग्रह है लड़ाई, नाटक बकरी, बाल साहित्य है भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति सहज और स्वाभाविक थी। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैमचैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में भी मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के लिए अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर बुल्के के निधन से लेखक बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यहाँ पर इस अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे जहरबाद। जहरबाद एक बीमारी है, एक फोड़ा हो जाता है शरीर पे, गैंग्रीन जिसे कहते हैं। गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है। रगो मतलब नसों, दिव्य अलौकिक, अलौकिक जो चमक होती है, दिव्य चमक, अलौकिक चमक। विधान तरीका, आस्था, श्रद्धा। अस्तित्व का अर्थ है विद्यमान, यातना का अर्थ है पीड़ा, देहरी का अर्थ है दहलीज,
पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य पादरी कहा जाता है। आतुर का अर्थ है अधीर या उत्सुक। अपनत्व मतलब अपनापन, और साक्षी गवाह, साक्षी होना, गवाह होना। यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि उनके अनुसार फादर को जहरबाद मतलब गैंग्रीन नामक बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। गैंग्रीन मतलब इतना जहरीला फोड़ा जो शरीर पे हो जाते हैं, कष्टदायक होता है, कष्ट साध्य होता है। इस बीमारी से लेखक को नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहता है। इसलिए वह ये बात कह रहे हैं कि एक इतना अच्छा आदमी जिसके अंदर मिठास भरी है, और वो आदमी, वो इंसान इतनी बुरी बीमारी से जो है वो कष्ट सह कर उसको अंतिम सांसें वो गिन रहा है, अपनी अंतिम सांस ले रहा है, तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछे कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता मतलब मिठास के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों बनाया, नियम क्यों बनाया, मतलब ये क्यों विधि ने विधान बनाया कि उसकी मृत्यु इस जहरीले फोड़े से हो, इस जहरबाज से हो। प्रभु में विश्वास ही उनका अस्तित्व था, वो प्रभु में ही विश्वास करते थे। फिर वे शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी घड़ी में क्यों दे रहे थे? क्यों वो इस बीमारी से, इस पृथ्वी लोक से या इस लोक से विदा हो रहे थे, इस बीमारी के साथ, इस बीमारी के दर्द को लेकर? आगे फादर बुल के उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए वो कह रहे हैं कि एक लंबी और पादरी के सफेद चोंगे से ढकी उनकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक और ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर थे वो, जो हर एक के लिए प्रिय थे, सभी को वो प्रिय लगते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था। लेखक 35 साल से उनके प्रत्यक्ष गवाह थे, मतलब कि वो 35 साल से उन्हें जानते थे, और ये चीज़ वो प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं क्योंकि इस चीज़ के वो गवाह थे, उनके साथ रहे हैं, और उनका व्यक्तित्व उनको बहुत अच्छी तरह पता था। जब फादर इलाहाबाद में थे तब भी, और जब दिल्ली आते थे तब भी। आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं कि वो किस तरह से गले मिलकर एक दूसरे से मिलते थे, और किस तरह प्यार से एक दूसरे के साथ जो है व्यवहार करते थे। और फादर को याद करना उन्हें एक उदास शांत संगीत जैसा लगता है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर ऐसा लगता था जैसे कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। मतलब कितनी अच्छी तरह से लेखक उनके व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं, कितना उनका व्यवहार शांत, शीतल, कोमल और मिठास से परिपूर्ण था। ये सब कुछ वो यहाँ बता रहे हैं। आगे कहते हैं, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे और एक साथ रहते थे, जैसे थे, मतलब कि बंधे रहते थे, और जिसके बड़े थे फादर बुल के। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगी। निर्मल अर्थात पवित्र, संकल्प निश्चय करना, निर्लिप्त मतलब आसक्ति से रहित, जो लिप्त ना हो, जो आसक्ति से रहित हो। बेबाक राय स्पष्ट विचार को प्रकट करना होता है, बेबाक राय। वात्सल्य बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य बच्चों के प्रति स्नेह दर्शाया जाता है वात्सल्य में। अगर आपने रस पढ़ा हो और आपको पता हो तो रस में हम वात्सल्य रस की बात करते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं, तो बच्चों के प्रति स्नेह होता है, उसमें दर्शाया जाता है। आवेश, उत्साह और लबालब ऊपर तक भरा हुआ, छलकता उमड़ता हुआ, अभिन्न मित्र, घनिष्ठ मित्र,
और लगाव का अर्थ है अधिक प्रेम। यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि जब परिमल संस्था से वो लोग जुड़े हुए थे तो उसकी यादें बता रहे हैं, उससे जुड़ी यादें बता रहे हैं। और जो लेखक बता रहे हैं फादर बुल्के के साथ किस तरह के संबंध थे सभी के, बड़े भाई और पुरोहित के रूप में वो फादर बुल्के को मानते थे। मतलब लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक परिवार और रिश्ते में बंधे हुए थे, और जिसके बड़े जो थे बड़े सब बड़ा किसे मानते थे, फादर बुल्के को, फादर कामिल बुल्के को सब बड़ा मानते थे। और जब सभी हंसी मजाक करते थे तो वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते थे। मतलब वो सभी के उसमें सबको अप्रिशिएट किया करते थे और वहाँ उपस्थित रहते थे। गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। मतलब यहाँ सब जब हंसी मजाक किया करते थे, कोई कविता सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, कुछ भी वहाँ पे परिमल संस्था के साथ जब वो जुड़े होते थे अपने एक साहित्यिक ग्रुप के साथ, तो लोगों में हंसी मजाक भी चलता था, मगर वो आसक्ति रहित रहते थे, वो इन चीज़ों में लिप्त नहीं होते थे। वो अपने आप को इन चीज़ों से अलग रख के ही वहाँ उपस्थित रहते थे और गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। अपने जो साथ के साहित्यकार होते थे उनको अप्रिशिएट करना, उनको उनकी सराहना करना। तो परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव भी देते थे। बेझिझक उन्हें जो सुझाव देना है, जो राय देनी है, वो दिया करते थे। और सभी उन्हें बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित की तरह मानते थे। किसी भी सदस्य के घर कोई उत्सव भी होता, कोई संस्कार भी होता था, तो बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते थे, वहाँ ज़रूर जाते थे। और लेखक को वो दिन याद आते हैं जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला था, जिसे अन्नप्राश कहते हैं। पहली बार अनाज डालते हैं बच्चों के मुंह में। और तो फादर बुल्के ने ये जो है ये संपन्न किया था उनके बच्चे का अन्नप्राश। और तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आ रहा था। मतलब कि इतना वात्सल्य बच्चों के प्रति, उनका इतना प्रेम उनकी नीली आंखों में तैरता नजर आ रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। देवदार की छाया, एक वृक्ष का नाम है देवदार, तो बहुत ही छाया देता है, छायादार वृक्ष होता है और बहुत ही लंबा वृक्ष होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि किसी देवदार की छाया में हम खड़े हों। और अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर भी चलते देखा गया है। आगे वे कहते हैं, कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं। अक्सर मैं उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देख लेता था और कभी वो मुझे दिख जाते और मुझे देख ले तो वो मेरे पास आके रुक जाते थे और साइकिल से उतरकर मुस्कुराते हुए कहते थे कि मैंने उनकी रचना पढ़ ली है, मतलब लेखक की रचना पढ़ ली है। और वो कहते कि उसके बाद वो मेरी रचनाओं पर अपने विचार प्रकट करते। कभी भी कहते हैं मैंने उन्हें क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा जोश में, मतलब आवेश का अर्थ है जोश में देखा, ममता से भरा देखा, प्यार से लबालब देखा। मैंने उन्हें कभी भी क्रोध में नहीं देखा। और आगे वो कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य इस चीज़ पर होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में तो 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। फिर वो इस दिशा में कैसे आए कि उन्हें सन्यासी बनना है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे और उन्हें सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई उनमें। आगे पढ़ते हैं। आपको अपने देश की याद आती है। अब देखिए यहाँ संवाद हो रहा है लेखक और फादर बुल्के के बीच कि आपको अपने देश की याद आती है। मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की बात। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसकी शादी की। फादर को एकाध बार
उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। यहाँ लेखक जब उनसे पूछ रहे हैं या उनसे पूछा गया है कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के लिए पूछा गया कि जन्मभूमि की याद के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रैम्प चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है। घर में माँ की बहुत याद आती है। फादर को अक्सर माँ की जो याद है उसमें गुम या खोए हुए देखा गया है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनको प्राप्त होती रहती थी, उनके पास आती रहती थी, जिसे वे अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। उनको दिखाते थे कि उनकी माँ की चिट्ठियाँ आई हैं। पिता और भाइयों के साथ उनका ज़्यादा मन से लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे उनके, और एक भाई पादरी था वहीं रैम्प चैपल में, और एक भाई काम करता था और उसका अपना पूरा परिवार था। उनकी एक बहन थी जिसके बारे में बताया गया है वो बहुत सख्त और ज़िद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की थी और फादर को ज़्यादातर उनकी बहन की चिंता सताती थी, और उनको उसकी शादी की चिंता में एक आध बार उन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए हैं सबके समक्ष कि उनको उनकी बहन की कितनी चिंता होती है शादी की। भारत में जब वो बस गए थे तो वो 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि जब वो भारत में बस गए थे तब वो 1-2 बार ही बेल्जियम गए हों अपने परिवार से मिलने। अब यहाँ पर फादर बोल के यही कह रहे हैं कि प्रभु की इच्छा ही थी जो मैं सन्यासी बन गया और भारत आ गया। आगे पढ़ते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय कहते हैं सन्यास जो ले रहा है वो सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है जो सन्यास ले रहा है। उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई उन्होंने की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता मतलब कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए हैं। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतर भी किया है, नीलपंछी के नाम से जो प्रसिद्ध है। बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के मैं आपको अर्थ बताना चाहूँगी। हाथ से जाना मतलब वश में ना होना, वश से निकल जाना, प्रभाव से मुक्त हो जाना। धर्मगुरु धार्मिक उपदेश देने वाला पादरी। परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है। रूपांतर किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। कोश का अर्थ है खजाना या शब्दकोश कह सकते हैं, डिक्शनरी। बयान करना, वर्णन करना। झुंझलाते, गुस्सा प्रकट करते हुए। यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि लड़का तो हाथ से निकल गया। मतलब अब देखिए इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके अंतिम वर्ष में, और एकाएक उसके मन में सन्यासी बनने की या धर्मगुरु बनने की या धर्मगुरु के पास जाकर सन्यास की दीक्षा लेने की ये बात एकदम कैसे आ सकती है। तो माँ तो यही कहने लगी कि भाई लड़का तो हाथ से गया। और जब वह धर्मगुरु के पास गए और उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी एक इच्छा बताइए, तो उन्होंने शर्त रख दी कि भाई मैं भारत जाऊंगा।
जो संन्यास लेने के बाद, जो भी मैं धर्माचार की शिक्षा लेने के बाद कहाँ जाऊँगा, संन्यास जाऊँगा। तो माँ को जब ये पता चला तो उनका तो स्वाभाविक था ये कहना कि भाई बेटा अपने देश को छोड़ के भारत जा रहा है तो बेटा तो उनके पास नहीं रहेगा। तो उन्होंने यहाँ यही कहा कि अब मेरा बेटा तो मेरे हाथ से गया। कहते हैं कि जो संन्यास लेता है वो संन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है, और यहाँ शर्त उन्होंने भारत आने की रखी। तो उनकी शर्त ये मान भी ली गई और वो भारत आ गए। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर धर्माचार की पढ़ाई की? जीसेट संघ में। जीसेट संघ में उन्होंने 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की और 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए की शिक्षा ली, इलाहाबाद से एमए की। और उस समय कहते हैं, डॉक्टर लिखते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और शोध प्रबंध उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में किस विषय पर लिखा? राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसीलिए इनको कहते हैं कि याद किया जाएगा, क्योंकि जब तक राम कथा है, राम कथा को हम याद रखेंगे, तब तक हम किनको याद रखेंगे? फादर बुल्के को। क्योंकि उन्होंने जो एक कहते हैं विदेशी होने पर भी किस विषय को चुना? राम कथा जैसे विषय को चुना और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध उन्होंने पूरा किया था, शोध प्रबंध लिखा था। और ये बात मैंने आपको पाठ प्रवेश के समय भी बताई थी कि लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। लेखक कहते हैं कि इसके कई अध्याय, इसके कई पाठ परिमल में पढ़े गए थे। परिमल मैंने आपको बताया, परिमल एक ऐसा समूह है, साहित्यिक समूह था जो जिसमें सारे साहित्यिक लोग जुड़े हुए थे, कवि और लेखक सब जुड़े हुए थे। तो साहित्यिक संस्था का नाम है परिमल। और उन्होंने कहा कि परिमल में इसके कई अध्यायों को पढ़ा गया था। वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने बताया कि रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया था और इनके कई अध्याय भी परिमल में पढ़े गए थे। परिमल की जब सभा होती थी, इस संघ की, इस जो परिमल संस्था बनाई थी उसकी जब सभा होती थी तो ये इसके अध्याय भी पढ़े गए थे। आगे वो बताते हैं कि फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर भी किया, जिसे नील पंछी के नाम से जाना जाता है। और बाद में ये सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे, मतलब HOD आप कहते हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और यहीं इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। देखिए कितनी सारी इन्होंने। आगे पढ़ते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलने जरूर आते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, आते जरूर थे। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया भी गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, से जन्म लेती है या हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अकाट्य एक शब्द आया है, इसका अर्थ है जो बात काटी ना जा सके, मतलब तर्कपूर्ण बात जो होती है वो अकाट्य, उसे अकाट्य कहते हैं। झुंझलाते गुस्सा प्रकट करते हुए, गुस्सा जब हम प्रकट करते हैं तो वो झुंझलाना होता है, झुंझलाते। उपेक्षा महत्व ना देना। सांत्वना ढांढस बंधाना या विश्वास या भरोसा दिलाना। जन्मती पैदा होती है, विरल कम मिलने वाली,
जो चीज़ कम प्राप्त होती है, कम मिलती है, कम दिखाई देती है, उसे कहते हैं विरल, बहुत कम मात्रा में। ताबूत शब रखे जाने वाले संदूक को कहा जाता है। अब यहाँ पे लेखक यह बताना चाहते हैं कि फादर बुल्के की क्या इच्छा थी, और जब हम इसका पठन कर रहे थे तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि फादर बुल्के की इच्छा थी कि हिंदी को वह राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, जिससे रिश्ता बनाते फिर तोड़ते ही नहीं थे। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जब भी वह दिल्ली आते थे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो उसे झेल कर उनसे मिलने ज़रूर आते थे और बैठ के बातचीत करते थे। मतलब कि चाहे वो 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी हैं, वो आते ज़रूर थे, मिलने ज़रूर आते थे। और उनका एकमात्र जो उद्देश्य या इच्छा कह लीजिए वो थी राष्ट्रभाषा बनाना। किसको? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते अकाटे तर्क देते थे और इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए भी अक्सर वो कहते हैं देखा गया है। हिंदी वालों किसकी बात की है? जो हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, भारत की भूमि पर रहते हैं, उनके लिए बात कही गई है कि हिंदी वालों जो हिंदी को जानते हैं, हिंदी उनकी भाषा है, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा मतलब उसकी निंदा करना। जैसे वो हिंदी वालों द्वारा हिंदी की निंदा पर उन्हें बहुत दुख होता था कि ये कैसे इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वो स्वभाव से इतने शांत थे, इतने सरल थे, इतने मिठास भरी उनका जो व्यवहार था। तो उनके व्यवहार में यही चीज़ थी कि वो जिससे भी मिलते थे उसकी दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे। और यहाँ लेखक कहते हैं कि बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे कि जो दुखी होता था वो इससे उबर जाते थे। और जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होता है, ऐसे उनके शब्द होते थे जब वो किसी को सांत्वना देते थे। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर भी फादर द्वारा कहे गए शब्द, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, उन्हें शांति देते थे। पाठ के अंत में जो है लेखक वो फादर बुल्के की अंतिम यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनकी जो अंतिम यात्रा है उसमें कौन कौन शामिल था। तो वो कहते हैं आगे कि फादर बीमार थे, दिल्ली में थे, लेखक को पता नहीं चला। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, मर चुके थे। उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। इसलिए ही तो लेखक कह रहे हैं कि वो उन्हें अब बाहों में नहीं ले सकते थे, क्योंकि अब वो कहाँ थे? वो उस ताबूत में थे जहाँ से अब वो वापस आकर उनको गले नहीं लगा सकते थे। अब वो अंतिम यात्रा पे चल चुके थे, चलने को तैयार थे। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी। अब वो यहाँ यही कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर जो शांति बरसती थी, जो शीतलता दिखती थी, जो स्वच्छता दिखती थी, वो अब स्थिर हो गई है। अब उसमें कोई भी उसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही है, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। देखिए यहाँ पे लेखक कितनी अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं इस दृश्य का भी कि कौन कौन उन्हें उतार रहा था उस गाड़ी से जो वो कब्रगाह पर आई थी, और किस रंग की गाड़ी थी, किस में उनका जिस्म था। तो ये सारा वर्णन वो लेखक कर रहे हैं। फिर उससे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से
कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र हैरान हो मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छा थी। कब्र के चारों ओर जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आए थे। फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों या इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक नहीं जानते कि कभी फादर बुल्के ने सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। फादर की मीठी स्मृतियाँ सबके दिमाग में गोते खा रही थी। सब याद कर रहे थे उनकी मीठी यादों को। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के हमारे बीच से चले गए। वो कहते हैं कि सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराते खड़े थे। इनकी स्मृति उन सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ के पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि फादर जैसे मानवीय करुणा के सागर बुल्के की तरह करुणा एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का संदेश हम सभी को प्राप्त होता है। वहीं यह भी संदेश मिलता है कि हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश भी मिलता है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।